5 राज्यों के चुनाव में हार से कांग्रेस में गहरा संकट और संगठन में बदलाव की आवाज उठती जा रही है। संकट से जूझ रही कांग्रेस अब अहम मुद्दों को लेकर 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प शिविर आयोजन कर रही है। 3 दिन चलने वाले इस शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सीडब्ल्यूसी के सदस्य, सांसद, राज्यों के प्रभारी, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। शिविर में करीब 400 नेताओं के शामिल होने का अनुमान है। 3 दिन तक चलने वाले इस शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से हार के कारण जानने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही इस साल होने वाले चुनाव के साथ ही अगले साल होने वाले कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीतिक मनन होगा। कार्य समिति की बैठक में नव संकल्प शिविर की तैयारियों पर फीडबैक लेने के साथ ही संगठनात्मक सुधारों पर विभिन्न पैनल की रिपोर्टों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की जा सकती है। राजनीति से लेकर इस समय देश में चल रहे विभिन्न विषयों पर कार्य समिति की बैठक में मंथन हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ नेताओं की 6 कमेटी बनाई है, जिनका काम शिविर से पहले सभी विषयों पर प्रस्ताव तैयार करना होगा, जिसे चिंतन शिविर के दौरान चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। हाल ही में चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से कांग्रेस आलाकमान को पार्टी में फेरबदल कर आगामी चुनाव में उतरने की रणनीति बताई गई थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं के विरोध के बाद फिलहाल प्रशांत किशोर के पार्टी में शामिल होने पर विराम लग गया है। भारतीय राजनीति में बड़े संकट से जूझ रही कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजस्थान में नव संकल्प शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आगामी लोकसभा चुनाव के साथ ही पार्टी के संगठन को लेकर मंथन करेंगे। शिविर की तैयारियों के साथ ही अन्य मसलों को लेकर कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस से जुड़ने की चर्चाओं पर फिलहाल विराम लगने के बाद ये देखना होगा कि बिना प्रशांत किशोर के पार्टी किस तरह से आगे की राजनीति तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। कांग्रेस चिंतन मनन मंथन करना चाह रही है और उससे पहले दिल्ली में एआईसीसी की एक बैठक हुई। नव संकल्प शिविर से पहले यह बैठक इस तरह से खास हो जाती है, क्या मायने इसके निकलकर सामने आते हैं और आखिरकार एक और चिंतन शिविर की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ी। और कांग्रेस के चिंतन शिविर के ठीक बाद बीजेपी भी अपनी एक बैठक करने वाली है। जयपुर में बैठक होगी और उसमें दिल्ली से जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या इनका आपस में कोई बैठकों का रिश्ता है, एक दूसरे से कोई ताल्लुक है? और एआईसीसी की जो आज बैठक हुई है, क्या उसमें ऐसी कोई और ठोस जमीन तैयार की जाएगी ताकि उदयपुर में जो चिंतन शिविर होने वाला है वहां पर कोई ठोस बात हो और उन 3 दिनों के बाद परिणाम के तौर पर कोई ऐसी बात निकलकर सामने आए जो कांग्रेस की एक नई शक्ल सामने लेकर आएगी, एक नए तेवर के साथ कांग्रेस को सामने लेकर आएगी। इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर मुराद अली जी इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं और गजेंद्र सिंह सांखला जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सबसे पहले कांग्रेस से सवाल लाजमी हो जाता है। इससे पहले भी एक चिंतन शिविर जयपुर में हुआ था और उसके बाद एक बार फिर चिंतन शिविर उदयपुर में किया जा रहा है। असल कारण इस चिंतन शिविर का क्या माना जाए? क्या ये एक नए नेतृत्व की तलाश है या फिर हार के कारणों पर मंथन है, या अगर दोनों हैं तो किस पर ज्यादा फोकस है? प्रभात जी, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर देश की जो हालात और आज परिस्थितियां हैं, देश की महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज आप देखिए अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, आम आदमी का जीना बड़ा दुर्भर हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर एक मजबूत विपक्ष के कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करके सरकार को घेरे
और अपने कांग्रेस अपने कार्यक्रम के अंदर भी, अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी इन चीजों को शामिल करे, जिससे जनता का ज्यादा से ज्यादा समर्थन हासिल हो और जनता की तकलीफ के अंदर हम भागीदार बन करके उसके साथ खड़े हो सके। उस संबंध में चिंतन शिविर रखा गया है। जहां तक नेतृत्व की बात है, तो नेतृत्व के संबंध में कांग्रेस का सदस्यता अभियान 15 अप्रैल को पूरा हुआ है और उसके बाद अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगस्त के एंड तक कांग्रेस को एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो जाएगी, इसलिए वो एक रेगुलर प्रोसेस है, वो लगातार चलता जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश को धर्म के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से आज सांप्रदायिक ताकतें एक्टिव होकर के देश के कम्युनल हार्मोनी को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी स्थिति के अंदर एक मजबूत पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, जिसने देश की आजादी और देश के नवनिर्माण के अंदर अपनी महती भूमिका निभाई है, वो आज बैठे बैठे ऐसी स्थितियों को देख नहीं सकती। उनको मनन और चिंतन करना जरूरी है। इसके अंदर किस तरह से हम सेकुलर लोगों को इकट्ठा करके और इस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दें और देश की व्यवस्थाओं को हम सुचारू करने में अपना योगदान दें। इसलिए कांग्रेस चिंतन और मंथन शिविर का आयोजन रखा है। जी, तो आप ये स्पष्ट तौर पर ये जो मुद्दे हैं, समसामयिक जो मुद्दे चल रहे हैं, उनको लेकर कुल मिलाकर केंद्र सरकार को घेरना चाहते हैं बीजेपी की जो सरकार है, और साथ ही एक आपका जो आगे का रोड मैप क्या होगा वो भी इसका एक बिंदु हो सकता है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी प्रतिनिधि के तौर पर मुराद अली जी हैं। मुराद जी, आपने सुना अभी जो गजेंद्र जी ने कहा, आप जो चिंतन शिविर 3 दिन का होने वाला है और उससे पहले आज जो एआईसीसी की बैठक हुई है, सबसे पहले तो मैं इस बैठक को लेकर आपकी प्रतिक्रिया और जो गजेंद्र जी ने कहा उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, फिर उसके बाद आपकी जो बैठक होने वाली है उसको लेकर मेरा सवाल रहेगा। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया। प्रभात जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो भी आपके चैनल पे बता रहे थे, दरअसल पर्दे के पीछे की बात जो है उसको आप साफ तौर पे छिपा गए। ये चिंतन और मनन जो है, इनका इंटरनल डैमेज कंट्रोल सिस्टम है, और जिस तरीके से इनके कांग्रेस में राजस्थान में जो गुटबाजी पनप रही है, उस गुटबाजी को लेकर, उस गुटबाजी को कंट्रोल करने के लिए ये इनका हिडन एजेंडा है, और ये उस पर चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर की है, राजस्थान को लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को क्यों बुलाया जाएगा? प्रभात जी, राष्ट्र में कितने स्टेट में कांग्रेस रह गई है, आप खुद देख लीजिए। 2-4 गिने चुने स्टेट्स में कांग्रेस है, और वहीं की चर्चा करनी है जहां ये खत्म होते जा रहे हैं। आज शीर्ष नेतृत्व की भी बात करें तो कांग्रेस का आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई जो देश के स्तर पर किसी प्रकार से कांग्रेस का कोई नेतृत्व नहीं है, और ये इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी हताशा का एक विषय बना हुआ है। प्रभात जी, ऐसा नहीं है, इनके खुद के पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो डेमोरलाइज हो रहे हैं, और वो टूट के जा रहे हैं, वो बिखर रहे हैं, दूसरी दिगर क्षेत्रीय पार्टियों में वो शामिल हो रहे हैं। इसे रोकने के लिए ये कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये इनका इंटरनल मामला है, मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगा। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की जो पदाधिकारियों की बैठक है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसमें पधार रहे, और ये संगठनात्मक एक बैठक है प्रभात जी। इसे हमारे संगठन को मजबूत करने के लिहाज से, ये आंतरिक संगठन के लिहाज से बैठक देखा जाए। मेरा एक सवाल इसमें, इसे चिंतन शिविर से जोड़कर क्यों ना देखा जाए? क्योंकि पहली बात तो ये कि इसकी जो तारीख की घोषणा की गई है वो चिंतन शिविर के ठीक बाद है, और दूसरा घोषणा भी चिंतन शिविर की घोषणाओं की बात की गई है। ये एक संयोग है प्रभात जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर से हमें कोई चिंतन शिविर करने की जरूरत पड़ रही हो, बिल्कुल भी नहीं है। जी प्रभात जी, राजस्थान में होना भी संयोग है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान में होना भी संयोग है। हमारा आंतरिक संगठन जो है, देखिए, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस पार्टी को रोजाना टास्क मिलती है। प्रभात जी, हम ग्रास रूट के लोग हैं, हम कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं। हवाई फायर नहीं है। कांग्रेस में जिस तरीके से रैलियां करते हैं, ये जिस तरीके से जिस विषय पर बात करने आते हैं, महंगाई के विषय पर इनकी रैली होती है और विषय से भटक जाते हैं, ऐसा नहीं है। टास्क मिलती है हर कार्यकर्ता को, बूथ स्तर से लेकर हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक टास्क होती है। प्रभात जी, ये एक बिल्कुल सहयोग और रूटीन की बैठक। जी, श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं टेक्निकल टीम से पूछना चाहूंगा, श्याम जी का अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो अगर हम उनके ऑडियो से उनसे जुड़ सकें। श्याम जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल, अगर आप वीडियो ऑन कर सकें तो बेहतर होगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि बीजेपी को
कांग्रेस की जो चिंतन शिविर है 3 दिन का, उसमें हिडन एजेंडा नजर आता है और बीजेपी इसको लेकर ये कहती है कि असल मुद्दों से कुछ और ही मुद्दों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। कुछ राज्यों में जो सरकार बची है उसको बचाने को लेकर यहाँ पर कोशिश की जाएगी। आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या बीजेपी जो हिडन एजेंडा बता रही है वो इसका कारण है, या फिर एक नेतृत्व परिवर्तन, वो एक जो जरूरत भी है फिलहाल कांग्रेस की, वो भी इसका एक कारण हो सकता है? प्रभात जी, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए चिंतन शिविर की बात तो पहले से हो रही थी। अब चिंतन शिविर को लेकर के आज उन्होंने कार्य समिति की बैठक भी हुई है और कार्य समिति की बैठक में वो सब चिंतन शिविर में जो कुछ मुद्दे आएंगे उसको लेकर विचार विमर्श हर पार्टी जब अगर राष्ट्रीय स्तर का कोई चिंतन शिविर करने आती है, क्योंकि चिंता का विषय कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे देश में गंभीर हो रही है, स्थिति अच्छी ठीक नहीं, राजनीतिक तौर पर जो स्थितियां पहले थी वो नहीं है, इसलिए उनको चिंता करना स्वाभाविक भी है और निश्चित रूप से उनके नाराज लोग भी इस चिंतन शिविर में आ रहे हैं। एक वो अच्छा संकेत है, क्योंकि पहले G23 जो लोग थे वो नाराज थे, वो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस चिंतन शिविर में वो आ रहे हैं। 6 प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा करके निर्णय करने का उनका मानस है। अब बीजेपी ने अभी कह रहे थे कि बीजेपी स्वाभाविक दृष्टि से राजस्थान पे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक अचानक की है। ये तो निश्चित है, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चिंतन शिविर करके चली गई और गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों पे इफेक्ट जाएगा, क्योंकि सोनिया जी की एक सभा, सोनिया और राहुल जी की एक सभा भी कराना चाहते हैं आदिवासी क्षेत्र में, तो हो सकता है को इम्पैक्ट को किस प्रकार से जवाब देने के लिए, क्योंकि पदाधिकारी कहीं तो बैठ करके जवाब देते, तो वो राजस्थान उन्होंने चुना, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने और साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात भी पास में पड़ता है, तो तीनों को संदेश भी देने के लिए भाजपा ने भी जयपुर को चुना और जयपुर में पहले भी इससे बैठक हुई है। और भाजपा क्योंकि सत्ता में इसलिए मंथन करना चाहती है, क्योंकि उनको चिंतन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बनाए रखना चाहते हैं अपने सत्ता को आगे के लिए। वो चाहते हैं कि हम जो 10 राज्यों के चुनाव होंगे आने वाले समय में, और फिलहाल अभी 3 राज्यों के चुनाव, 2 राज्यों के तो हिमाचल और गुजरात, फिर कर्नाटक, उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे। इस प्रकार से उनकी तैयारियों को लेकर भी एक महामंथन करने आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के बार बार आचार्य हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। अब फिलहाल गजल जी, जो इन्होंने कहा अभी आपने श्याम जी को सुना, लेकिन एक चीज और है, इसका एक तो नाम जो दिया है उससे चिंतन शिविर को एक नाम दिया है नव संकल्प शिविर। क्या इसे ये माना जाए कि जो प्रशांत किशोर ने जो आइडिया दिया था और ये कहा था कि उसको कांग्रेस को पूरा रीशेप करने की जरूरत है, ये नव संकल्प शिविर पर उस प्रशांत किशोर की प्रेजेंटेशन की छाप है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उनकी छाप है। निश्चित रूप से कांग्रेस के अलग अलग सीनियर लीडर्स ने अलग अलग राय दी है। सीडब्ल्यूसी की आज मीटिंग भी हो रही है, उससे पहले भी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व के अंदर सीनियर लीडर्स के साथ 2-3 बैठकें हो चुकी है, जिनके अंदर अलग अलग चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमें इस चिंतन शिविर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके आगे के लिए हमें रणनीति तैयार करनी चाहिए। और होना भी, डेमोक्रेसी के अंदर एक सिस्टम भी है कि पार्टियों को बैठ करके मंथन और चर्चा करनी चाहिए, और वो चर्चा सीनियर लीडर्स के साथ जब आप बैठ करके करते हैं 3 दिवसीय शिविर के अंदर, तो उसका एक अच्छा निष्कर्ष आता है और उस निष्कर्ष को हम आगे के समय में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लागू करेंगे। इस पर विशेष तौर से चर्चा होनी है। दूसरी बात जी कि आज जो बैठक सीडब्ल्यूसी की हो रही है, उससे पहले भी इस बात की मांग कांग्रेस के लीडर्स ने देश के गृह मंत्री से की है कि भाई आप जिस तरह से देश के अंदर 6-7 जगह से अभी लगातार 2-3 महीने के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की घटनाएं हुई है, इनकी बड़े लेवल पर आप न्यायिक जांच कराइए, जिससे देश को सच्चाई सामने आए कि वास्तव में इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है, कौन लोग इसके अंदर शामिल है, जिससे देश की जनता को सच्चाई पता लगे कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन इससे फायदा लेना चाहता है, कौन इसको वोटों की राजनीति में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सब बातें निष्पक्ष रूप से केंद्र की सरकार को जांच करानी चाहिए। ये कांग्रेस के लीडर्स ने आज देश के गृह मंत्री से भी मांग की है। जी, अब मुराद जी,
ये कांग्रेस की बैठकों से पहले अगर हम बीजेपी को भी थोड़ा सा देखें तो बीजेपी ने जो अपना कार्यक्रम तय किया है उससे पहले दिल्ली की जो दौड़ थी बीजेपी के बड़े नेताओं की, वो दौड़ अचानक से तेज हो गई थी। मुराद जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी प्रभात जी। मुराद जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि कांग्रेस की बैठक को लेकर तो आपने अपनी बात रख दी, लेकिन बीजेपी की जो बैठक होने वाली है उससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं उनकी दिल्ली दौड़ अचानक से तेज हो गई थी। पिछले अगर मैं 1 महीने के घटनाक्रम की बात करूं, यहां तक ये भी हुआ कि मुद्दा राजस्थान का, लेकिन उसको लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो दिल्ली में की जाती थी। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन यहाँ से जो है वो दिल्ली जाकर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सवाल आप कांग्रेस पर खड़े कर रहे हैं 2 धड़े या 3 धड़े होने का, उन्हीं सवालों से बीजेपी भी जूझ रही है और शायद आप भी उन 20 तारीख के आसपास जो अपनी मीटिंग करने वाले हैं राजस्थान में, उन सवालों के जवाब तलाशेंगे? नहीं प्रभात जी, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली में जाके गृह मंत्री महोदय से इनसे जो मुलाकात की, वो मुलाकात निश्चित तौर पर राजस्थान की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए थी। राजस्थान में जिस तरीके से इस लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ युवाओं का, महिलाओं का, जिस तरीके से यहाँ मुकदमे, रेप के मुकदमे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं प्रभात जी, उन हालातों से पर वो एक मंच पर आपके जो 2 धड़े जो मान लीजिए कांग्रेस अगर उनको 2 धड़े कहती है, तो वो दोनों धड़े एक मंच पर कभी नजर क्यों नहीं आते, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी मीटिंग में? इवन यहाँ तो ये होता है कि बीजेपी मुख्यालय में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी गाड़ी खड़ी करने तक को लेकर वहां पर विवाद पैदा हो जाता है। नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं प्रभात जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, इसमें कतई भी सच्चाई नहीं है। माननीय हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी की, और वो हमारे लिए उनसे हमारा अभी उनसे संपर्क टूट गया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं गरीन जी? बिल्कुल प्रभात जी, ये कहना चाहता हूं कि ये तो धड़ों की बात करते हैं कांग्रेस की, इनके यहाँ तो 8 से 10 नेता जो है मुख्यमंत्री। मुराद जी वापस आ गए, अपनी बात एक बार वो पूरी कर लें। मुराद जी एक बार, जो भी बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, वहां से वसुंधरा जी के सारे पोस्टर से फोटो गायब है। जी चारों जी मीटिंग में बुलाया। मुराद जी अपनी बात पूरी करें। जी मुराद जी एक बार अपनी बात पूरी कर लें। मुराद अली जी अपनी बात पूरी कर लें, टेक्निकल कारणों से उनका संपर्क कट गया था। मुराद जी अपनी बात पूरी करें। प्रभात जी, कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, इन्हें अपने संगठन के आंतरिक मामलों में इनमें दखल देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई मतभेद कहीं पर भी इसमें कतई सच्चाई नहीं है। ये कयास है, आप इसे अफवाहें समझिए। आपको जल्द पता चल जाएगा प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी कितनी मुस्तैदी के साथ एक अनुशासित सिपाही के तौर पे और बहुत मजबूती के साथ राजस्थान से कांग्रेस का सफाया करने वाली है। और इस राजस्थान की जनता ने ये पूरा मन बना लिया है प्रभात जी कि अब राजस्थान में कांग्रेस की खैर नहीं। जी श्याम जी, डिजिटल सदस्यता अभियान कांग्रेस ने शुरू किया, बीजेपी ने भी अपना एक अभियान शुरू किया था, लेकिन दोनों की जो कार्यशैली है वो कार्यशैली राजस्थान के अलावा अगर दूसरे राज्यों हम देखें, उनका जो काम करने का तरीका है दोनों राजनीतिक दलों का, वो तरीका वो परिणामों में नजर आता है जो पिछले चुनाव के परिणाम रहे। लेकिन ये परिणाम थोड़े से फ्लक्चुएट रहे हैं, ये फ्लो नहीं दिखाते, ये नहीं दिखाते कि किसी की लहर चल रही है। क्योंकि किसी चुनाव में तो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन बेकार प्रदर्शन करती है, लेकिन उपचुनाव आते हैं तो उसी जगह पर अच्छा प्रदर्शन हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव आते हैं, ग्राम पंचायत वगैरह के, तो वहां पर कांग्रेस का एक अलग तरह का प्रदर्शन होता है, और जब शहरी निकायों के चुनाव की बात आती है तो अलग तरह का प्रदर्शन आता है। तो कांग्रेस बीजेपी का ये जो फ्लक्चुएशन है, या फिर हम कहें कि जो माइंड सेट है वोटरों का, उस ध्रुवीकरण को या फिर उस माइंडसेट को बदलने को आप किस नजरिए से देखते हैं? और क्या ये भी एक विषय नहीं होना चाहिए इस मीटिंग में कि ऐसा हो क्यों रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, चुनाव में, उपचुनाव में अचानक बार बार ये ट्रेंड बदल क्यों रहा है वोटर का? देखिए प्रभात जी, क्योंकि जिस तरह की स्थितियों को लेकर के भाजपा अपना माहौल बना करके चुनाव लड़ती है और कांग्रेस में विपक्ष में एकता नहीं है, इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। यूपी में जो स्थिति देखने को मिली, कांग्रेस की स्थिति इसलिए खराब रही क्योंकि वहां पर बिखर के चुनाव लड़े, और बिखर के चुनाव लड़े तो उसको बीजेपी को फायदा मिला निश्चित रूप से। और पंजाब में ये एकता का सूत्र बांध के नहीं लड़ सके, इसलिए पंजाब में धराशायी हो गए। और वहां पर बीजेपी भी कह रही थी कि हम तो बहुत पावरफुल स्थिति में, अकाली दल के साथ तो समझौता
कर नहीं पाए, लेकिन ये करके आए, कैप्टन साहब के साथ समझौता किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए वहां पर। जो कुछ देखा आपने किस तरह की स्थिति बनी। गजेंद्र सिंह जी को ही प्रभारी बनाया था, वो तो कह रहे थे हमारे बिना सरकार ही नहीं बनेगी। वहां तो जमानत जब्त हो गई, सबकी सारी चीजें खराब हो गई स्थिति। इनके मुख्यमंत्री आ गए, कांग्रेस के तो मुख्यमंत्री भी हार गए। तो आप पार्टी ने वहां करिश्मा करके दिखा दिया अलग तरह का। लेकिन गोवा और आप देखिएगा उत्तराखंड में तो उनके मुख्यमंत्री जी हार गए, बाकी तो पार्टी जीत गई, मुख्यमंत्री जी हार गए। तो बहुत सारी चीजों में भी ये बात सही है कि बीजेपी के पास भी नेता आजकल अलग तरह की, क्योंकि इनके यहाँ भी वही पार्टी में कुछ लोग निर्णय करने वाले हो गए हैं। जो धरातल पे निर्णय होते थे वो निर्णय नहीं होते आजकल। तो अमित शाह और मोदी जी के माध्यम से निर्णय होते। जेपी नड्डा जी को तो आधा मालूम होता, आधा मालूम भी नहीं होता। अब राजस्थान में देखिएगा कि जेपी नड्डा जी पहले आ चुके सवाई माधोपुर, अब गंगानगर आ रहे हैं, उसके बाद फिर पदाधिकारियों की बैठक होगी, अमित शाह आ गए। तो राजस्थान को लेकर के इनके लिए चिंता का विषय है कि राजस्थान किस प्रकार से छीना जाए। और कांग्रेस इसको रिपीट करना चाहती है। कांग्रेस कहती है कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार है मतदाता के लिए, हमको वापस से बचा लो, वापस से सत्ता दे दो। अब कांग्रेस तो ये कहना चाह रही है, और भाजपा किसी भी कीमत पर यहाँ से सत्ता छीनना चाहती है। इसका कारण है कि देश में आने वाले समय में संदेश देना चाहती है कि देखिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, राजस्थान छत्तीसगढ़ चला गया तो कांग्रेस के पास कुछ बचेगा नहीं कहने को कि हमारे पास कोई सत्ता है, सरकार है। 2024 में जब चुनाव होंगे तो ये चुनाव जो होंगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। अगर वापस सत्ता में नहीं आते हैं तो आखिर वो किस आधार पर कह पाएंगे। और मध्य प्रदेश तो चला ही गया था, मध्य प्रदेश में फिर चुनाव होगा। तो देखिए हिमाचल में आप पार्टी चली गई वहां पर, और आप गुजरात में पहले से बीजेपी ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है कांग्रेस में। तो चिंता का विषय तो जो एआईसीसी इसलिए कर रही है कि फिर कांग्रेस में मध्य प्रदेश ऐसी स्थिति नहीं बन जाए, या मध्य प्रदेश की स्थिति छत्तीसगढ़ या राजस्थान में नहीं बन जाए। इसलिए चिंता का विषय है कांग्रेस के सामने। और कांग्रेस चाहती है कि किसी तरह से एकता के सूत्र में बन जाए, और हम फिर से विपक्ष को किस प्रकार से मजबूत करके। देखिए चुनावी रणनीतिकार तो आ नहीं पाए इनके, जिस प्रकार से चल रहा था मामला। वो तो कह रहे कि मैं तो खुद बिहार में लोगों का जन जागरण करूंगा, अभी पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन पदयात्रा करके वहां का मौसम देखूंगा कि मेरा हक है कि नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि आने वाले समय में आप पार्टी भी गुजरात में जिस प्रकार से समझौता कर रही है आदिवासी पार्टियों से, और वो राजस्थान में यदि गुजरात में कुछ कर गए और राजस्थान में आकर के चुनौती दे दी तो उससे कांग्रेस को नुकसान होने वाला है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में हनुमान बेनीवाल कह चुके। आपके इसी सवाल के साथ में पास लौटना चाहूंगा। ये आपने सही कहा, ये मेवाड़ वाले इलाके की बात सिर्फ बीटीपी को लेकर हो सकती है। आदिवासी इलाका है, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से लगता हुआ बीटीपी एक चुनौती के तौर पर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ अगर बीटीपी मिल जाती है तो गजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि आज जो एआईसीसी की जो मीटिंग चल रही है उसमें इस विषय को लेकर भी किसी ने अपनी बात या चिंता रखी होगी या रखेगा, और एक होमवर्क दिया जा सकता है कि जो 13 मई से लेकर 15 मई तक वहां मीटिंग हो, उसमें इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाए। क्योंकि विनय मिश्रा लगातार दौरे कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और बीटीपी का साथ अगर उन्हें मिल जाता है तो कांग्रेस के लिए सिर्फ हार पर मंथन और जीत का जतन, मतलब हार पर मंथन ही नहीं, जीत का जो जतन है वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल प्रभात जी, आपकी बात सही है। कांग्रेस इस एस्पेक्ट पर भी ध्यान रख रही है, ऐसा नहीं इसके प्रति लापरवाह है। क्योंकि जिस प्रकार पंजाब के अंदर आपने सरकार बनाई है, इस बात को लेकर के कांग्रेस भी चिंतित है, और वो इस बात को बहुत बारीकी से देख रही है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो कांग्रेस को अपनी रणनीति के अंदर क्या क्या परिवर्तन करना होगा, किन धड़ों के साथ भी अपने को अलायंस करना होगा, किन लोगों को साथ लेकर के चुनाव लड़ना होगा। इन तमाम बातों पर मंथन भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से होगा, क्योंकि चुनौतियां बड़ी है, मजबूत चुनौतियां हैं, और उनका मुकाबला कांग्रेस इस बात के लिए संतुष्ट जरूर है कि आज 3 साल के अंदर, 3.25 साल के अंदर राजस्थान की जनता ने जो जनमत जिन मुद्दों पर दिया उस पर कांग्रेस ने खुल करके जनता के लिए काम किया है। 78% से ज्यादा काम जनता ने, आम लोगों, सरकार ने जनता के लिए आज धरातल पर ला करके खड़े कर दिए। ये इसकी कार्यशैली के अंदर एक बड़ा परिवर्तन है। आम लोगों के अंदर सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये एक बड़ी बात है। उपचुनाव के अंदर जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिला है। अब एकरूपता और एकजुटता रख करके चुनाव लड़ने से ही कांग्रेस पुनः सत्ता में स्थापित हो सकती है। इस बात को लेकर के भी मंथन जारी है।
मुराद अली जी, आपको क्या जरूरत महसूस होती है? चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस एआईसीसी की दिल्ली में मीटिंग हो रखी है, उनकी जो तेजी नजर आ रही है, आपने जो भी वो अपना एजेंडा तय करते हैं उनको लेकर, दिल्ली से लेकर जो जयपुर तक की दौड़ है उसमें तेजी आ गई है, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी बदलने वाली है अब 19 तारीख का जो आपका यहाँ पर जो भी आपने उसको नाम दिया है, मनन शिविर या चिंतन शिविर, या फिर आप उसको संगठनात्मक बैठक का नाम दें? प्रभात जी, हमें कतई कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस चाहे 10 चिंतन शिविर कर ले, मनन शिविर कर ले, ये पूरे प्रदेश को पता है जिस तरीके से रीट का मामला हुआ, जिस तरीके से किसानों की खुदकुशी का मामला हुआ, ऋण माफी के झूठे वादे रहे, बिजली कटौती के विषय पर देख लें, कोयला संकट के मामले पे देख लें, राजस्थान जो है जिस तरीके से बलात्कार में नंबर 1 प्रदेश बनता जा रहा है, ये तमाम मुद्दे ये पर्याप्त नहीं है क्या? प्रभात जी, पूरे राजस्थान की जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सबने देखा है कि ये सरकार होटलों में जाके कैद हो जाती है, ये सरकार महीने में 10 दिन दिल्ली हाजिरी मारने जाती है, तो किस तरीके से सरकार चलेगी? प्रभात जी, कांग्रेस को लेकर मान लिया मैंने, कांग्रेस को लेकर आपके पास मुद्दे हैं, कांग्रेस की सत्ता है यहाँ पर, इसलिए आप उनको मुद्दों को गिना सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर भी क्या आपको नहीं लगता कि 20 तारीख को आप चिंतन करेंगे? नहीं प्रभात जी, आम आदमी पार्टी गुजरात इसमें दिल्ली में और पंजाब के रिजल्ट के बाद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। प्रभात जी, ये राजस्थान का प्रदेश है, बिना काम करे, आपको लेकर बिना जनता के बीच गए, बिना सड़कों पर आंदोलन किए, राजस्थान में ये जो ताजपोशी का सपना देख रहे हैं प्रभात जी, मैं इसे बिल्कुल यही कहूंगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए, शायद हमारा उनसे संपर्क कट गया है, लेकिन जो उन्होंने बात कही, अपनी बात, जी मुराद जी, जी बात पूरी करें मुराद जी अपनी। तो इसलिए प्रभात जी, बिना संघर्ष के कहीं जीत मिलने वाली नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष देख लें, विधानसभाओं के घेराव देख लें, हमने तो लाठियां खाई है, अभी रीट के मामले में भी लाठियां खाई है। इस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हम लगातार रूप से लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के बीच में है, कहीं बीच में गए नहीं। अब आप अचानक से आकर राजस्थान में और ये कहें कि हम आपका जो है सपना साकार कर देंगे या ऐसा कोई करिश्मा कर देंगे, तो राजस्थान की ये जनता उनके बहकावे में आने वाली है नहीं प्रभात जी, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है प्रभात जी। चलिए, अब बीजेपी कोई चिंता इसको लेकर नहीं मानती है, लेकिन कांग्रेस को अभी जो हार पर मंथन है उसके साथ जीत के जतन के लिए भी पूरी पुरजोर कोशिश करनी होगी, लेकिन बीजेपी के लिए भी मोर्चा कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस से तो चुनौती अलग तरीके की हो सकती है, लेकिन जिस तरह का अप्रत्याशित प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया है, चाहे गुजरात की बात करें, गुजरात में अच्छा प्रदर्शन उनका जीत का तो नहीं रहा, लेकिन आंकड़ा बढ़ा है उनका, ये उनके लिए चिंता का सबब हो सकता है। पंजाब का जो परिणाम सामने रहा है उसके बाद हो सकता है इसको ये अपने हिडन एजेंडे के तौर पर सामने लेकर आए, लेकिन चिंतन शिविर से पहले एआईसीसी की बैठक और बीजेपी की अगर बात करें तो दिल्ली तक जो उनकी बड़े नेताओं की दौड़ तेज हो गई है, वो राजस्थान को एक हॉट पॉलिटिकल स्पॉट आने वाले दिनों में बनाने वाली है। देखना होगा कि इन दोनों मीटिंगों में, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, अपनी मीटिंग के बाद ये क्या नया फैसला लेकर आते हैं, कांग्रेस अपनी किस नई शक्ल के साथ शोर के आइडिया के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।